वाह, खाने के पैसे नहीं है पर पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े। अच्छा है ना, हमारे शौहर ने अपनी मेहनत की कमाई से हमें दी है। भाभी आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, हमें किस बात की तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें होगी महारानी। जब रात भर घर का काम करोगी, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सफर तय करोगी, और उसके बाद जब तुम्हारे ये इतने अच्छे कपड़े पोछे की तरह कड़क बन जाएंगे, तब हमसे बात करना। जीनत भाभी, सारा की जो आप फिक्र करिए ना, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए हम हैं। और ये जो कपड़े ज़ारा ने पहने ना, बहुत खूबसूरत है ना, हमारी खुशी के लिए पहने। और हम आपसे एक वादा करते हैं, जब रात में भी आप आकर हम दोनों से मिलेंगी ना, तो आप हमें इससे ज्यादा खुश पाएंगी। चले? चलो। हाँ ज़ारा, दाल हो चुकी है, हमें एक कटोरा दो जल्दी से। 1 मिनट। कबीर? नहीं, इसमें तो कुछ लगा है, दूसरा वाला दो। कबीर? ठीक है, ये ग्रीस है। नहीं, ये तो अब नहीं छूटेगी। हम इसको धोते हैं। कबीर, ये तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हंसो। हंसते हंसते हर मुश्किल का हल निकालें, हंसो। हमें कोई हंसी सुनाई नहीं दी, क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 बार बोलो। क्या कहना है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। ये तुम्हारी हंसी के लिए ना हम ये सब कुछ कर रहे थे। अब हमें एक नई जान आ चुकी है। जीनत भाभी का ये फंसा हुआ काम ना हम पूरा करके दिखाएंगे, देखना तो। ये कैसे हुआ? असल में ना ज़ारा, हम जब बहुत छोटे थे तो अबू की शर्ट पहनकर भाग रहे थे और गाड़ी की ग्रीस शर्ट पर आ गई। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे कि एक हम दुनिया छोड़ दे या वो ग्रीस वो शर्ट को छोड़ दे। चलो, दाल। हाँ हाँ। भाभी, हम हेल्प करवा देते हैं। अलीना, तुम हम लोगों के बीच में ना ही कूदो तो बेहतर होगा। अब से तुम वही करोगी जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। कबीर, ज़रा तुम दोनों भी बैठ जाओ, खाना खा लो। अरे नहीं अबू, हम खाना कैसे खा सकते? वो क्या है ना कि कशान भाई ने आप दोनों के साथ धोखाधड़ी की है ना, तो उनके कमाई का खाना हमारे लिए हराम होगा। वैसे अबू अम्मी, आप दोनों बेफिक्र रहना, आप बहुत जल्द हमारे साथ खाना खाएंगे। काशान, सुना तुमने? साहबजादे की नौकरी नहीं है, मेडल बेच के जो पैसे आए थे उसमें से कुछ 1000 रुपए बचे हैं। मगर गुरूर, माशाअल्लाह। नहीं नहीं कबीर बेटा, हम लोग तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर वादा करते हम खुद तुम्हारे साथ खाना खाएंगे बेटा। अभी तो नौकरी ढूंढने में तुम्हारे जूते घिसने वाले हैं कबीर। देखते हैं नौकरी करते हो या बीवी का हाथ पटाते हो।
वैसे कल तुमने सिर्फ 3 शर्तें रखी, हमने मान भी ली। अगर तुम अपने और ज़ारा के लिए एक और शर्त रखते कि हम तुम्हें और ज़ारा को अपने इशारों पे ना नचाएं, तो बेहतर होता, नहीं? मगर तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? हमारी अम्मी और हमारे अब्बू की तरफ देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कान देख रही हैं आप। वो समझ गए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, मगर आप नहीं समझ पाई। वो क्या ना जीनत भाभी, आप में रिश्तों की समझ नहीं है। अगर होती तो आप हमारे अम्मी और अब्बू के साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं करती। चलो तुम तो खुददार हो कबीर, मगर ज़ारा तुम तो उसे भी अपने साथ मुसीबत में डाल रहे हो। 3 शर्त के साथ एक चौथी शर्त भी रख लेते कि हम उसके साथ कुछ गलत ना करें। रखी थी कबीर ने वो शर्त भी, लेकिन हमने कबीर को मना कर दिया, अपने प्यार की कसम दी। सीरत भाभी, अब हम और कबीर साथ हैं। हमारे शौहर की खुशियां हमारी खुशियां हैं और हमारे शौहर की मुश्किलें हमारी मुश्किलें। इसलिए जीनत भाभी, आप हमें परेशान करने का मौका ढूंढते रहिए। उन मुश्किलों में हम खुशियां तलाशते रहेंगे और अपने रिश्ते को हसीन बनाएंगे। अगर तुम्हें आग में जलने का इतना ही शौक है तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को अजाब बनाने के लिए। पहले एक वक्त का खाना हम बनाते थे और दूसरे वक्त का खाना तुम, मगर आज के बाद सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तुम बनाओगे। कोई बात नहीं सारा, दोपहर का खाना तुम बनाना, रात का खाना हम बनाएंगे। तुम्हारे जिम्मे में सिर्फ एक वक्त का खाना आएगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं कबीर। अगर खाने में नमक जरा सा भी कम हुआ ना तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम? आप अंजाम की बात कर रही हैं? अरे आप दोनों को अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, डरना चाहिए हर वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दर्जा माँ बाप को बुलंद किया ना, उसके हिसाब से माँ बाप की एक प्यार भरी नजर ना बच्चों के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है। और जीनत भाभी, माँ बाप के दिल से निकली हुई एक बद्दुआ बच्चों की जिंदगी जहन्नम बना देती है। और हमारे माँ बाप की तरफ से आप दोनों की दुआएं तो खत्म हो चुकी है, इसलिए आप दोनों तैयार रहना इस बुरे अंजाम के लिए। कबीर कबीर कबीर, ले लो तुम सारी दुआएं अम्मी अब्बू की, बस कुछ करके दिखाओ। आज हम दोनों यहाँ एक साथ खड़े हैं और तुम्हारा मानना है कि अम्मी अब्बू की सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और बद्दुआएं हमारे हिस्से में, तो ठीक है। आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुम कहां तक जाते हो और हम कहां पहुंचते हैं। बना बनाया खेल तुम्हारी वजह से बिगड़ गया जीनत। हमारी वजह से? ना तुम ज़ारा को मारने की प्लानिंग करती, ना कबीर को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलते, और ना मजबूरी में हमें उसकी बात माननी पड़ती, वरना आज इस घर में वो होता जो हम चाहते थे। तुम क्या चाहते थे काशान? अब्बू का ये घर और बिजनेस बेच देते और इसे बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते कम से कम सुकून से जिंदगी तो बिता सकते थे हम। लेकिन तुमने कबीर को मौका दे दिया और मजबूरी में हमें स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ा। अब हम ये घर भी नहीं बेच सकते और ना ही हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें किसी भी हाल में पैसे चाहिए। घर बेच नहीं सकते, गिरवी तो रख सकते हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस घर में नजर लगाए बैठे हैं, मुंह मांगी रकम मिलेगी और लोग इसी उम्मीद पे पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे कि कल को अगर हम उनके पैसे अदा नहीं भी कर पाए तो ये घर उनका। और वैसे भी हमें कौन सा गिरवी रखे घर पे मिले पैसों को चुकाना है।
जो आज हमें पैसा देगा ये घर उसका। और अगर कबीर को इस घर से इतनी ही मोहब्बत है तो जाए, नौकरी करे, पैसा कमाए और छुड़ा ले अपने घर को। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। क्या दूर की कौड़ी लाई हो जीनत? अब हमें सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसे हमारा घर पसंद हो और ये घर गिरवी रखने के बदले हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके।